मैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यानी सरकार के खिलाफ ज़रूर बोलूँगी। मुझे यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है। मैं हमेशा किसानों का समर्थन करने आई हूँ और समर्थन करती रहूँगी। ये शब्द हैं कैराना से सांसद इकरा हसन के। इकरा हसन की ये लफ्ज़ कब मुंह से खुले, जब कल शामली में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी था। धरना प्रदर्शन जारी रहते हुए वहां एक किसान नेता खड़े हुए और उन्होंने इकरा हसन को लेकर बड़ी बात बोली। बड़ी बात क्या थी? बड़ी बात में ये शब्द का इस्तेमाल किया गया कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता का समर्थन नहीं चाहते हैं। यहाँ कोई भी राजनीति व्यक्ति हमारे धरना प्रदर्शन से दूर रहे। जैसे ही किसान नेता खड़े होकर ये बात बोलता है तो वहाँ पर बैठी कैराना से समाजवादी सांसद इकरा हसन की किरकिरी होनी शुरू हो जाती है। यानी कि इकरा हसन को ये शब्द अपनी अपने ऊपर एक तरीके से टिप्पणी की तरह महसूस होते हैं। अगर बात की जाए किसान नेता की इन शब्दों की, तो तमाम वहाँ पर बैठे जो लोग थे, जो किसान थे, उन्होंने भी उस किसान नेता का समर्थन किया। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर एक समाजवादी समर्थक, जो कि किसान नेता भी कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, किसान नेता का कहना गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि किसान नेता में वो व्यक्ति भी धरना प्रदर्शन में लगातार उनका सहयोगी बना रहा है। नाम है वेसर प्रधान बलवा। वो तभी उसी व्यक्ति के, उस किसान नेता के इस भाषा का प्रयोग करने के बाद वहाँ पर खड़ा होता है और खड़े होने के बाद इकरा हसन के समर्थन में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। धरना प्रदर्शन जैसे ही लगातार जारी था तो वहाँ पर इन तमाम समस्याओं की समाधान की, यानी इसका समाधान निकाला जाए, बात जारी थी। इकरा हसन को लेकर अब तमाम सोशल मीडिया पर अलग अलग बात कही जा रही है। लेकिन बात यहीं से शुरू नहीं होती है जब सांसद कैराना इकरा हसन के ऊपर वहाँ के किसानों ने एक नाराजगी जाहिर की है। नाराजगी क्या थी? उन पर नाराजगी ये थी कि समाजवादी सांसद यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटी थोपने आए हैं, यानी कि यहाँ अपनी राजनीतिक पारी को मजबूत करने आई है। उन्होंने ये बात भी इकरा हसन के सामने कही कि हम नहीं चाहते कि ये धरना प्रदर्शन राजनीतिक पर भेंट चढ़ जाए। अब अगर बात की जाए किसान नेता या किसान व्यक्ति वहाँ सही थे या समाजवादी सांसद सही थी, सोशल मीडिया पर ये तमाम पोस्टें जारी हैं। पोस्टों के अनुसार अगर बात की जाए तो वहाँ पर किसान नेता ही सच्चाई पर चलते दिखाई देते हैं। अगर बात की जाए सोशल मीडिया अकाउंट्स और कमेंट की, तो वहाँ पर इकरा हसन को गलत बताया गया। गलत क्यों बताया गया? क्योंकि वो इस तौर से कमेंट में इस तरीके के प्रयोग किया गया, ये धरना प्रदर्शन कोई राजनीतिक अगर हो जाता है, जैसे कि टिकरी बॉर्डर का और गाजीपुर बॉर्डर का जो धरना प्रदर्शन था, वो एक राजनीतिक भेंट चढ़ चुका था। किसान लोग वहीं से होशियार हो गए थे और वो नहीं चाहते थे कि ये भी हमारा धरना प्रदर्शन कोई समाजवादी नेता यहाँ आकर अपनी एक राजनीतिक रोटी थोपने लगे। लेकिन इसी बीच वहाँ बड़ा घमसान शुरू हो जाता है और जो समाजवादी समर्थक लोग थे वो वहाँ से खड़े होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो के किसान नेता कहे जाते हैं वो लोग और जो किसान उनके साथ थे वो वहीं पर बैठे नजर आते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इकरा हसन का जिस तरीके से ये धरना प्रदर्शन, ज़्यादातर जिस कम्युनिटी के लोग वहाँ पर मौजूद थे, जाट कम्युनिटी उनको बोला जाता है, अगर इकरा हसन के शब्दों की बात की जाए, इकरा हसन के भाषण की बात की जाए, तो इकरा हसन लगातार अपने उन पक्षियों पर वार कर रही थी जिन्होंने लोकसभा चुनाव में, यानी कि कहा जाए शामली विधायक पर इस तरीके का शब्दों का वहां पर प्रयोग किया गया, वार करती नजर आई।
यानी कि धरना प्रदर्शन में किसी भी नेता पर इस तरीके की टिप्पणी करना एक तरीके से धरना प्रदर्शन की गाइडलाइन के खिलाफ होता है। ये भी समाजवादी नेता सांसद ने समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से चलिए वहां समाजवादी नेता ने एक सवाल खड़ा किया कि आपकी बात सुनने के लिए इससे पहले समाजवादी पार्टी तो समस्या सुनने के लिए नहीं आई, आपके कुछ यहाँ के जो मौजूदा विधायक है उन्होंने आपका धरना प्रदर्शन समाप्त कराया था। आज वो धरना प्रदर्शन समाप्त होने के बाद भी आपकी समस्या का हल क्यों नहीं हुआ? इकरा हसन का सवाल बिल्कुल सटीक था, लेकिन इकरा हसन को ये भी जानने चाहिए कि किसानों की ये बात जिस नेता पर आप टिप्पणी कर रहे थे, ये उस जगह पर कहने की जरूरत यहाँ नहीं थी। ये किसान नेता और किसान लोगों की बात है। उनका मानना यह है कि इकरा हसन की ये बात किसी भी नेता की इस धरना प्रदर्शन में सही नहीं थी। लेकिन अब सवाल उठने ये लगा है कि अब धरना प्रदर्शन जो अलग अलग तरीके से होंगे, क्या वहां पर सांसद इकरा हसन का इसी तरीके से विरोध होगा? उन्होंने एक नाराजगी इकरा हसन से जताई है कि इकरा हसन जब भी आती है तो यहाँ से सरकार का नाम लेकर अपने निजी राजनीतिक लोग हैं जो उनके विरोध में होते हैं उन पर टिप्पणी करने में कसर नहीं छोड़ती है। लेकिन ये एक धरना प्रदर्शन की गाइडलाइन के खिलाफ है। अब अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो अब देखने की बात ये होगी कि आगे चलने वाले धरना प्रदर्शन में क्या इकरा हसन की किसान लोग जो है समर्थन करेंगे या इसी तरीके से इनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि खिलाफ जाएंगे या जो है पक्ष में आएंगे। सवाल अब ये उठने लगा है कि जिस जाट कम्युनिटी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध इनको वोट किया है, अब वो लोग नाराज हो चुके हैं। उनका मानना यह है कि हमने तो वोट इस वजह से समझकर दिया कि समाजवादी पार्टी किसी तरीके से यहाँ से सीट निकाल ले, लेकिन इकरा हसन के वही रुख और वही अंदाज जो पुराने देखे जाते हैं वही इन्होंने अपना यहाँ पर धरने में दिखाया है। अब उनका मानना यह है कि अब हम अगले वाले धरना प्रदर्शन में इकरा हसन की ऐसी हरकतों पर कभी भी हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और देखते रहिए लगातार धरना प्रदर्शन की बारीक बारीक बातों पर शहजाद बद्री के यूट्यूब चैनल NDUP पर ये खबरें।